चलिए तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक बस कुल यात्रा का 2/5 भाग अपनी सामान्य गति से तय करती है। शेष दूरी बस द्वारा अपनी सामान्य गति के 6/7 भाग से तय की जाती है। धीमी गति के कारण यह अपने गंतव्य पर 50 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि कुल दूरी 200 किलोमीटर है तो बस की सामान्य गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि 200 किलोमीटर की दूरी है, एक बस द्वारा तय करनी है, और कहता है पहली जो दूरी है यानी कि 200 का 2/5 यानी 80 किलोमीटर वो सामान्य चाल से चलता है, और उसके बाद बचा हुआ 120 किलोमीटर वो अपनी स्पीड को कम कर देता है। कितना करता है? 6/7 कर देता है, और जो है वो इस कारण ना वो 50 मिनट लेट हो जाता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसकी सामान्य चाल क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर देते हैं 24 और बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं इसका 72। तो आज हम इसका करेक्ट आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसका एक्यूरेट निकालना है, एक्यूरेट स्पीड निकालनी है, तो पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास 80 किलोमीटर चला गया वो मान लीजिए एक्स स्पीड चला गया, तो 80 बटे में एक्स प्लस में 120 किलोमीटर चला गया वो एक्स इंटू में 6/7, इन दोनों को जोड़ूंगा, और अगर वो टोटल दूरी तय करता एक कांस्टेंट स्पीड से तो उन दोनों का जो डिफरेंस आता वो डिफरेंस क्या आता मेरे पास में 50 बटे में 60 मिनट का था। तो हम दोनों तरीके से जानेंगे, शायद आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। एक्चुअली में इसमें यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये मेरे पास में 200 किलोमीटर का क्या दे रखा है, आपका डिस्टेंस दे रखा है, और वो कहता है इसका जो है आपका इसका जो 200 का 2/5 पार्ट है यानी 80 किलोमीटर वो चलता है अपनी सामान्य चाल से, और बाकी बचा हुआ जो 120 किलोमीटर है वो अपनी स्पीड को कम कर देता है। कितना करता है वो? 6/7 की स्पीड से अब चलता है, तो उसे 50 मिनट की देरी होती है। देखिए ये 80 तो वो अपनी सामान्य स्पीड चला होगा पूरा, बट जो डिफरेंस आया वो 120 की स्पीड की वजह से, 120 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने की वजह से आया। यानी कि ये जो 120 किलोमीटर है अगर ये सामान्य चाल से चलता तो ठीक टाइम पे पहुंचता, और जैसे कि उसने अपनी स्पीड कम की तो वो कितना लेट हो गया? 50 बटे में 60 घंटे वो लेट हो गया, यानी 50 मिनट देरी से वो पहुंचा। तो सिंपल सी बात है, तो ये 120 किलोमीटर जो चला वो अपनी जो सामान्य गति का उसका कितना 6/7 की स्पीड से चला, माइनस का 120 अपॉन में वो अपनी सामान्य चाल से चला एक्स, वो सामान्य चाल से चलेगा तो एक फिक्स टाइम लेगा, और वो अपनी स्पीड को कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा? 50 बटे में 60, यानी 50 मिनट वो घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा, यानी 5 बटे में 6। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 से 84 यानी कि 840 माइनस का ये इधर चलेगा 12 × 72 720 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 6x, क्योंकि एलसीएम लिया तो 5 बटे में 6, इस 6 से 6 गया तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 120 बटे में आपका 5, तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि उसकी जो सामान्य स्पीड होगी वो 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसे एक बार डिटेल से और समझते हैं ताकि यहां पर थोड़ी सी कोई कमी रह गई तो अच्छे समझ में आ जाए। कैसे सर? देखिए एग्जामिनर ने कहा भाई 80 किलोमीटर पर आवर की 80 किलोमीटर जो चलता है वो डिस्टेंस वो माना कि सामान्य चाल एक्स स्पीड चलता है, प्लस का 120 जो चलता है वो एक्स का 6 बाय में आपका 7 की स्पीड चलता है। तो इस 7 को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं, 12 7 84 कर देता हूं मैं 84, ताकि आप कंफ्यूजन हो, ये 6 हो जाए। इन दोनों का जो मैं टोटल करूंगा, इन दोनों के टाइम का जो टोटल करूंगा तो वो जो एक्चुअल जो टाइम लेगा उससे कितना होगा? 50 मिनट वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इन दोनों के सम को अगर मैं मान लिया यानी कि 200 बाय में x, यानी कि पूरी दूरी उसने इतनी पूरी दूरी जो x स्पीड से तय की और इतना टाइम लिया, और इस टाइम को माइनस करूंगा तो मेरे पास में 50 बटे में 60 आना चाहिए, यानी कि 5 बटे 6। तो सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 8 6 48 480 प्लस का 840 माइनस का 6 दूनी 12 1200 अपॉन में कितना हो जाएगा 6x बराबर में कितना होगा 5 बटे में 6, इस 6 से 6 गया तो इन दोनों जोड़ूंगा तो कितना होगा 0 8 4 12 8 4 12 1320, 1320 में से 1200 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 120, यानी 120 बटे में x बराबर में 5 बटे में 1, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 24।
किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है मेरे द्वारा क्वेश्चन करते हुए कोई मिस्टेक हो गई हो या क्वेश्चन में से ठीक से सॉल्व नहीं हुआ, तो प्लीज आप 9990420873 पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर मुझे एट 9:30 एवरी इवनिंग आप मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट में ज्यादा बात नहीं हो सकती। और जब आप मुझे व्हाट्सएप पे बात करेंगे तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने की, क्योंकि मैं भी एक परफेक्ट टीचर नहीं हूं, बट मैं कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देने के लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।